झारखंड के रांची में महागठबंधन की ओर से उलगुलान रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में देश के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस रैली को लेकर दुमका लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने सवाल खड़ा किया है। से इस झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन की टीम ने एक उलगुलान न्याय रैली यहाँ पर आज उन लोग करने जा रहे हैं। इस उलगुलान न्याय रैली का क्या मतलब है? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस इंडिया गठबंधन की टीम को? उलगुलान को तो हम लोग जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए इस तरह के संघर्ष किए थे। लेकिन आज इस जो सरकार यहाँ पर चल रही है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार को क्या ऐसे ज़रूरत पड़ गई? हमको लग रहा है कि पूरी तरह से अपना नाकामियत जो झारखंड में जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा किस तरह से इस भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करने का काम किया गया और अपनी जो सत्यता वो लोग जाहिर नहीं कर पा रहे। आखिर दोषी कौन है? इसके लिए इस तरह का जो सभा दिल्ली में भी की गई थी, आज इस तरह का सभा यहाँ झारखंड में भी हो रहा है। ये चुनावी दौर में जब जनता पूछना चाहती है कि विकास क्या हुआ है, तो ऐसे समय में वो लोग अपना सबूत दे रहे जनता को कि हमने किसी तरह का कोई दोष नहीं किया और हमको न्याय चाहिए। तो ऐसे में जो हम लोग देखते हैं कि ये आदिवासी, यहाँ के सनातन धर्म, यहाँ के दलित, शोषित और महिलाओं का विरोधी जो ये जो इंडिया गठबंधन टीम ये क्या दिखाना चाह रही है? जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह का विकास का काम कर रहे हैं और जनता देख रही है कि अगले आने वाले दिनों में अब सरकार बनेगी तो मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये लोग विचलित हुए हैं और अपनी इस नाकामियत को सही साबित करने के लिए आज इन लोग ठहरे हुए। हम लोग अभी देख पा रहे हैं झारखंड आंदोलन को भी इन लोगों ने बेचने का काम किया है। इंडिया गठबंधन टीम एक खरीद रहे हैं, एक बेच रहे हैं। जेएमएम की सरकार जो है कि बेच रहे हैं और कांग्रेस की सरकार खरीद रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं रहती तो हम लोग को जो ये झारखंड अलग राज्य बना है तो ये बनता भी नहीं। तो इन लोग अभी किस सोच में पड़े हुए हैं? आज का डेट पे जनता को एक बेवकूफ़ बनाने का एक ये बहुत बड़ा मंच इन लोगों ने तैयार किया है और ये पूरा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से सजा हुआ मंच ये काला धन है, झारखंड से लूटा हुआ धन है जो सीधे तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह का बदलाव लाएंगे। आखिर जनता ने तो समय दिया। आपने इतने साल इस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में रहे और इतने साल में आपने आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के मूलवासियों के नाम पर सिर्फ लूटने का ही तो काम किया। कौन सा अच्छा काम किया? यहाँ पर आप बोलते हैं कि जैसे कांग्रेस ने 50 साल इस राज्य में राज किया और उस समय तक से अब तक हम लोग देखते हैं कि कई कंपनियां तो स्थापित की है, लेकिन विस्थापन का समस्या यहाँ इस राज्य को खूब झेलना पड़ा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो विस्थापन हुआ है इस राज्य में कांग्रेस की देन है। हमारे जब से मोदी जी इस राज्य में जब से 10 साल से शासन किए हैं, यहाँ पर जितने भी कंपनियां बैठे हैं, विकास से संबंधित जो भी काम हुए, पहले उन लोगों को व्यवस्थित किया गया, उसके बाद ही विकास का काम हुआ है। लेकिन ये लोग अब जब
ज़मीन के मामले में भी देखा जाए किस तरह से लूट मची हुई है। आदिवासियों का जो ज़मीन है कोड़े के भाव में बिक्री हुई है और कई ऐसा ज़मीन भी खरीद बिक्री हुई है जिसका नियम में है ही नहीं कि उनको बिक्री किया जाए। तो ऐसे ऐसे यहाँ के मुखिया ने काम किए। तो यहाँ आपको विकास के लिए जो जनता ने आपको आगे किए, एक आंदोलन करने के बैठे हैं, लेकिन आपने क्या काम करके दिखाया? उसके नज़र में देखा जाए तो आज का डेट में मोदी जी पूरा देश विदेश में हमारे विकसित भारत के लिए सपना को लेकर के चल रहे हैं और हम लोग भी उसी सपना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। में जो झारखंड एक जिस जगह पर पहुंचना चाहिए था वहाँ पहुंचा नहीं है। काफ़ी चीज़ों को अस्त व्यस्त किया गया है इस सरकार के द्वारा। तो हम लोगों को ज़मीन का भी जो मैटर है वो आने वाले दिनों में हमारी जब सरकार बनती है तो यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सरकार के थ्रू जो भारत सरकार की कई योजनाएं भी हैं तो वो ज़मीन पर पहुँचने ही नहीं दे रही है। यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि की जो योजनाएं हैं वो भी है तो उनको भी इस सरकार के द्वारा पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो ऋण किसानों का जो ऋण माफ़ की योजना है उसमें भी देखा जाए तो इस सरकार ने कई पर ऋण भी माफ़ नहीं किया है। खाली झूठ का पुनिंदा लेकर के घूम रहे। जहाँ तक आवास योजना की बात है, आबुआ आवास में क्या हुआ? खाली लूट मचा हुआ है। वहाँ पर बिचौलिया हावी हुए। किसी का भी आज तक का क्या आप लोग आबुआ आवास में आवास देखे हैं? पब्लिक हम क्षेत्र भ्रमण के अभी हम भ्रमण जो कर रहे हैं तो पब्लिक के ये से कोई ये नहीं आ रहा है कि हमको एक आवास भी मिला हो। ये इतनी बड़ी जो एक आबुआ आवास योजना का जो प्रोग्राम चलाया गया है ये भी पूरी तरह से फैल रहा है।